1988, a 17-year-old Japanese girl who was kidnapped, tortured, and raped more than 500 times. This is the brutal case of Junko Furuta. आज जब आप जापान के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एनीमे, वीडियो गेम एंड जापानीज क्यूजीन। जापान आज सही मायनों में मेका ऑफ पॉप कल्चर बन चुका है, बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इट हैज इट्स वेरी डार्क पास्ट। ये हॉरिबल स्टोरी स्टार्ट होती है 1998 जापान में। जनको फरूता एक 17 साल की लड़की थी जो याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर थी और सबका उसके बारे में ओपिनियन पॉजिटिव ही था। दे डिस्क्राइब हर एज फ्रेंडली, प्रिटी एंड वेरी काइंड गर्ल। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने के साथ ही साथ जनको एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज अटेंड करने के लिए। जनको अपने गुड लुक्स की वजह से अपने स्कूल के लड़कों में काफी ज्यादा फेमस थी और उनमें से ही एक लड़का था हिरोशी मियानो। अनलाइक जनको, हिरोशी वाज अ बुली। उसके याकुजा गैंग के साथ लिंक थे और स्कूल में होने के बावजूद वो वेरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व था। हिरोशी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ जनको और उसने उसको प्रपोज भी कर दिया। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो उसको मना भी कर सकती है क्योंकि उसके याकुजा गैंग के साथ लिंक्स थे। हिरोशी ने सोचा कि जनको को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही वुड स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ बिग मैन ऑफ स्कूल, बट टू हिज अस्टॉनिशमेंट जनको ने उसको पोलाइटली मना कर दिया। हिरोशी ये रिजेक्शन बिल्कुल भी सह नहीं सका और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और अब उसने फैसला किया कि वो जनको से बदला लेगा। 25 नवंबर 1998 जनको फरूता अपनी पार्ट टाइम जॉब से लौट ही रही थी कि हिरोशी के ऑर्डर्स पर उसके फ्रेंड शिंजी मिनातो ने उसे बाइक से लात मारकर नीचे गिरा दिया और वहां से भाग गया। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग हिरोशी भागकर जनको की हेल्प करने पहुंचा। उसने उसको जमीन से उठाया और उसको ऑफर किया कि मैं तुमको घर छोड़ देता हूं। ये ऑफर जनको ने एक्सेप्ट कर लिया, बट सैडली वो कभी घर पहुंची ही नहीं। हिरोशी उसको घर न ले जाकर एक अबेंडेंड वेयर हाउस ले गया जहां पर उसने जनको को धमकी दी कि अगर तुमने थोड़ी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी मार डालूंगा। और क्योंकि हिरोशी के याकुजा गैंग के साथ लिंक थे तो जनको काफी ज्यादा डर गई और फिर उसने अपने दोस्तों शिंजी मिनातो, जो ओगरा एंड यासुशी वातानाबे को बुलाया और वो सब मिलकर उसको शिंजी के पेरेंट्स के घर ले गए जो बाद में उनका मेन हाइडआउट बन गया। किडनैपिंग के 2 दिन बाद जनको के घर वालों ने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर दी। इस रिपोर्ट की भनक लगते ही हिरोशी और उसके फ्रेंड्स ने जबरदस्ती जनको के घर फोन लगवाया और उसको ये कहने पर मजबूर किया कि वो एकदम सेफ है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है और वो जानबूझकर भागी है। अब पुलिस और जनको के पेरेंट्स को रास्ते से हटाने के बाद उन लोगों ने जनको के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। शिंजी, जिसके घर पर उन्होंने जनको को रखा था, उसने अपने पेरेंट्स को कहा था कि जनको मेरी गर्लफ्रेंड है। हालांकि उसके घर वाले समझ गए थे कि ये बात एक झूठ है, बट वो फिर भी चुप रहे याकुजा के डर से। और इसके बाद हिरोशी और उसके फ्रेंड्स ने जनको को 44 डेज तक टॉर्चर किया। 100 अलग अलग लड़कों ने जनको का 500 से भी ज्यादा बार रेप किया और जब उनका उससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उसके बाद उन हार्टलेस लोगों ने उसको उल्टा लटकाकर एक पंचिंग बैग की तरह यूज किया। और ये टॉर्चर सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ, उन्होंने सीजर्स, रॉड्स, बॉटल्स और एक्सप्लोडिंग हॉट आयरन बल्ब्स उसके जेनिटल्स में इंसर्ट किए। उन दरिंदों ने टॉर्चर की सभी हदें पार कर दी सिर्फ एक 17 साल की स्कूल गोइंग बच्ची पर। इन राक्षसों ने एक बार भी नहीं सोचा बिफोर दे कट ऑफ हर ब्रेस्ट्स। उन्होंने लाइटर्स से उसके जेनिटल्स और बाकी बॉडी पार्ट्स भी जला दिए थे। ये हैवानगी यहाँ पर भी नहीं रुकी, उन्होंने हैवी डंबल्स गिरा के उसका एब्डोमेन एरिया पूरी तरह से क्रश कर दिया और उसको फोर्सफुली यूरिन पिलाया और कॉकरोचेस खिलाए। उन सभी दरिंदों ने उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसे वॉशरूम जाने के लिए भी रेंगना पड़ता था। और अब आप इमेजिन कीजिए ये पूरा टॉर्चर 44 डेज तक चला था।
और 4 जनवरी 1989 को उन्होंने उसकी पूरी बॉडी पर लाइटर फ्लूइड डाला और उसको जिंदा जला दिया। और ये फाइनल टॉर्चर भी पूरे 2 घंटे तक चला था। एंड एट द एंड ऑफ दैट डे शी डाइड। इतना सब कुछ करने के बावजूद उनको इतना सा भी दुख नहीं था। ये सब कुछ उनके लिए एक हंसी मजाक से ज़्यादा कुछ और नहीं था। उन्होंने जनको की बॉडी को आखिरी में कंबल में लपेटा, एक खाली ड्रम में डाला और उसके बाद उसके अंदर सीमेंट भरा और बाद में वो ड्रम कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया। और कुछ इस तरह जनको को 44 दिन के बाद इस नरक से आज़ादी मिली। 23 जनवरी 1989 हिरोशी और जो ओगरा को पुलिस ने अरेस्ट किया एक 19 साल की लड़की के रेप केस में, जो उन्होंने दिसंबर में किया था। ये वही वक्त था जब उन्होंने जनको को अपने पास बंदी बनाया हुआ था। इस रेप केस की इंटेरोगेशन के बीच में पुलिस उनसे किसी और ही मर्डर केस के बारे में कुछ पूछती है, लेकिन जो और हिरोशी जनको के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। इस कंफ्यूजन में कि पुलिस शायद उनसे जनको के बारे में ही पूछ रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो एक्चुअली उनसे किसी और ही मर्डर केस के बारे में पूछ रही थी, जो जनको वाले इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले हुआ था। लेकिन हिरोशी और जो ने डर के मारे और कंफ्यूजन की वजह से पुलिस को सब कुछ बता दिया और ऐसे ये सभी लोग पकड़े गए। अब पुलिस ने सभी मेन कल्प्रिट्स को अरेस्ट कर लिया था और अब हम आते हैं इनकी हियरिंग पर। कोर्ट में तो उन सब ने गिल्टी ही प्लीड किया, बट इन एवरीबडीज ओपिनियन दैट डे द जस्टिस सिस्टम फेल्ड जनको, हर फैमिली एंड सोसाइटी। माइनर माने जाने की वजह से हिरोशी को सिर्फ 17 साल की जेल हुई थी, जो बाद में बढ़कर 20 साल हो गई थी और ये मैक्सिमम जेल है जो एक माइनर को हो सकती है। शिंजी मिनातो को सिर्फ 9 साल की जेल सुनाई गई और उसके पेरेंट्स को, जिनको सब कुछ पता था कि 44 दिन तक उनके घर पर क्या चल रहा है, इसके बावजूद उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। उनको कोई भी सजा नहीं हुई। यासुशी वातानाबे को सिर्फ 7 साल की सजा हुई और जो ओगरा को सिर्फ 8 साल की सजा। ऑब्वियसली इन एक्सट्रीमली लाइट सेंटेंसेस को देखने के बाद सबके अंदर काफी ज्यादा आक्रोश था। सभी का मानना था कि उन सभी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए थी, बट ये सभी लोग माइनर्स थे तो उनकी सजा में कोई भी चेंज बाद में नहीं हुआ। बाद में जनको फरूता के पेरेंट्स ने उन चारों लड़कों के पेरेंट्स पर एक सिविल सूट फाइल किया, जिसमें वो जीत भी गए। जनको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुआ, जिसको काफी सारे लोगों ने अटेंड भी किया था। इट वॉज एन इमोशनल साइट और जनको की एक स्कूल फ्रेंड ने उसकी याद में एक हार्टफेल्ट मेमोरियल भी लिखा। 苦しかったでしょうね。何も知らずに生活した自分に腹が立っています。いつもおおらかで明るい純ちゃん、文化祭の時一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように社会人1年生の私たちも努力します。ग्रेजुएशन डे पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जनको का डिप्लोमा उसके पेरेंट्स को दिया। जनको का केस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल टॉर्चर केस दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन एंड इवन टुडे जब भी कोई इस केस को याद करता है उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।